दोस्तों आप सबको नमस्कार और आपके अपने चैनल ज्ञानकोश एजुकेशन पर स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह जूनियर एडेड अध्यापक के लिए ही नहीं बल्कि टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, टेट, सुपर टेट हर परीक्षाओं के लिए उपयोगी है क्योंकि इसमें जो संकलन है हर परीक्षा में पूछा जाता है। और संकलन क्या है कि कौन सी रचना सबसे प्रथम रचना है और उसके रचनाकार कौन है, किस रचना को किस रचनाकार का रचना प्रथम रचना है, उसका संकलन आपके सामने प्रस्तुत है। ठीक है, तो आइए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है ना। आइए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए, अपभ्रंश के प्रथम कवि किसे माने जाते हैं? हिंदी में प्रथम, आप यहां देख रहे हैं, हिंदी में जो प्रथम हैं उनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए यहां क्या है, अपभ्रंश के प्रथम कवि किसे कहे जाते हैं, यह बार बार कई परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन है? स्वयंभू। ठीक है। अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक व्याकरण कौन है? ठीक है ना, अर्थात व्याकरण ग्रंथ की रचना करने वाले ये प्रथम व्याकरण कौन है? तो वह है हेमचंद। ठीक है। हिंदी के प्रथम कवि कौन है? अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी किसी परीक्षा में पूछा जा सकता है। जूनियर टेट, सुपर टेट, प्राथमिक टेट या फिर जूनियर एडेड किसी परीक्षा में पूछा जा सकता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संकलन है। इसी तरह के प्रश्नों का संकलन आपको प्रतिदिन मिलता रहेगा, इसलिए वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए, दोहा चौपाई के प्रथम रचनाकार कौन है? तो दोस्तों दोहा चौपाई के प्रथम रचनाकार आपके हैं सरहपा। ठीक है ना। प्रथम रचना यानी ग्रंथ के रूप में कौन सी रचना मानी जाती है? श्रावकाचार। प्रथम रासो ग्रंथ कौन है? तो पृथ्वीराज रासो। प्रथम गीतकार कौन माने जाते हैं? तो प्रथम गीतकार माने जाते हैं विद्यापति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम भक्ति प्रवर्तक यानी भक्ति के प्रथम प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो वह माने जाते हैं रामानुजाचार्य। प्रथम सूफी कवि कौन है? तो दोस्तों प्रथम सूफी कवि है असाइत। ठीक है। आइए, प्रेमाख्यान यानी प्रथम प्रेमाख्यान परंपरा के प्रथम कवि कौन है? हंसावली। प्रथम काव्य, सॉरी कवि नहीं, ये काव्य है हंसावली। हंसावली को प्रथम प्रेमाख्यानक काव्य ग्रंथ मानते हैं। प्रथम वक्रोक्त कथात्मक महाकाव्य, वक्रोक्त कथात्मक महाकाव्य बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, पद्मावत को कहा जाता है वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य। प्रथम आदि कवियत्री, बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रथम आदि कवियत्री कौन है? तो यह है मीराबाई। ठीक है ना। आगे देखिए, सतसई परंपरा का आरंभ किसने किया था? तो सतसई परंपरा का आरंभ तुलसी सतसई से हुआ था। किसने नहीं किया था बल्कि कब से आरंभ हुआ था? तो तुलसी सतसई से आरंभ हुआ था। खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है? तो एकांतवासी योगी है, जो एक अनुवाद ग्रंथ है। ठीक है ना, लेकिन प्रथम काव्य ग्रंथ माना जाता है। और ये किसका है आप जरा बताएंगे, कमेंट करके आप हमें जरूर बताएंगे कि यह किसका है, एकांतवासी योगी किसका है और यह किस ग्रंथ का अनुवाद है। ये दोनों प्रश्न आप बताएंगे ताकि आपको लगेगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है। प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कौन है? तो देखिए, प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि श्रीधर पाठक हैं। और महाकाव्य, ये प्रथम महाकाव्य मतलब खड़ी बोली का महाकाव्य, सिर्फ महाकाव्य की बात नहीं है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन है? तो वह प्रिय प्रवास है। ठीक है ना। फिर उसके बाद से गीत काव्य शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? गीत काव्य शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो लोचन प्रसाद पांडे ने किया था। छायावाद की
प्रथम कृति क्या है? कौन सी कृति छायावाद की प्रथम कृति मानी जाती है? तो वह है जयशंकर प्रसाद का झरना। छायावाद के प्रतिनिधि कवि कौन है? तो छायावाद के प्रतिनिधि कवि जो है यह पंत हैं। हालांकि कुछ लोग प्रसाद को भी मानते हैं और कुछ लोग मुकुटधर पांडे को भी मानते हैं। तो थोड़ा सा मतलब इसमें प्रश्नों में कई विद्वान अपना अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं, लेकिन प्रमुख रूप से ये इसके प्रतिनिधि कवि की जब बात आती है तो पंत का ही नाम सर्वोपरि है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे, और आपको किस तरह का वीडियो चाहिए ये भी आप हमें जरूर बता देंगे, उस पर मैं वीडियो तैयार कर दूंगा। चलिए आगे देखते हैं। मुक्त छंद का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो निराला ने किया था। और किस में किया था, मैंने किस रचना में किया था? तो जूही की कली में किया था। ठीक है ना। निराला की प्रथम कविता जूही की कली, कौन है? जूही की कली, ये उनकी प्रथम रचना है। जयशंकर प्रसाद की प्रथम काव्यकृत कौन सी है? उर्वशी है। कौन सी है? उर्वशी। पंत की प्रथम कविता कौन सा है? गिरजे का घंटा अक्सर पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो चीज़ें हैं आप बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। महादेवी वर्मा की प्रथम काव्यकृति क्या है? निहार। निहार जो है महादेवी वर्मा की प्रथम काव्यकृति है। प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया है? तो नंद दुलारे वाजपेयी ने सबसे पहले प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग किया है। यह हर एक परीक्षा में पूछा जाता है, हर एक परीक्षा में इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। आगे देखिए। प्रथम मौलिक कहानी इंदुमती है किसकी? किशोरीलाल गोस्वामी। ठीक है ना। प्रथम जो मौलिक कहानी है कौन है? इंदुमती है। यह किशोरीलाल गोस्वामी जी की कहानी है। प्रथम कहानी लेखिका, प्रथम कहानी लेखिका जो है कौन है? बंग महिला, जिनका पूरा नाम है राजेंद्र बाला घोष। तो ऐसे प्रश्न पूछ सकता है कि बंग महिला का मतलब सही नाम क्या है? तो अब उसका उत्तर हो जाएगा राजेंद्र बाला घोष। और हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका तो बंग महिला हो जाएगा। ठीक है ना। आइए, प्रथम मौलिक नाटक कौन है? तो वह है नहुष। किसका लिखा हुआ है? आप हमें कमेंट करके बताएंगे। थोड़ा हम जानना चाहते हैं कि आप कितनी गहरी पैठ आपकी यहाँ हो रही है और क्या क्या आपका टॉपिक पढ़ना बाकी है। पद्य में रचित प्रथम आत्म कथानक काव्य, ये दोस्तों आदि कथानक नहीं, थोड़ा सा ये यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये अर्ध कथानक है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ अर्ध कथानक, अर्ध कथानक है। ठीक है ना। पद्य में रचित प्रथम आत्मकथा है। आगे देखिए। प्रथम अभिनीत नाटक कौन है? मैंने जिस नाटक का में अभिनय किया गया पहला नाटक कौन सा है? तो है जानकी मंगल, जो शीतला प्रसाद त्रिपाठी का है। किसका है? शीतला प्रसाद त्रिपाठी का। प्रथम एकांकी, प्रथम एकांकी कौन है? एक घूंट। ठीक है ना। एक घूंट जो है प्रथम एकांकी है। गद्य में रचित प्रथम आत्मकथा क्या है? गद्य में रचित, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ज़्यादातर अर्ध कथानक को तो सब लोग जानते हैं, लगभग लगभग सब लोग जानते हैं, लेकिन वह पद्य में है। और गद्य में अगर पूछता है तो आपका हो जाएगा आत्मचरित। ठीक है। आगे देखिए। प्रथम जीवनी कौन सी है, या प्रथम जीवनी ग्रंथ कौन सा है? तो दोस्तों यह है भक्तमाल, जो नाभादास जी ने लिखा है। प्रथम संस्करण कौन सा है? तो हरिऔध जी का संस्मरण। प्रथम संस्मरण कौन है? तो हरिऔध जी का संस्मरण। और इसको लिखने वाले कौन है? बाल मुकुंद गुप्त। प्रथम रेखा चित्र किसे माना जाता है? तो पद्म पराग को माना जाता है, बार बार इसको पढ़ते हैं। प्रथम रिपोर्टार्ज किसे माना जाता है? तो लक्ष्मीपुरा को माना जाता है। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक और शेयर भी खूब ज़बरदस्त करिए। ठीक है। अगर आप मेरा पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइनिंग कर लीजिए। वहाँ से इस पीडीएफ के अलावा और भी बहुत सारे पीडीएफ पड़ा हुआ है, आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखिए। प्रथम यात्रा वृत्तांत कौन क्या है?
तो लंदन यात्रा है। प्रथम गद्य काव्य क्या है? साधना। ये किसका है? राय कृष्ण दास का। उसके बाद आइए, प्रथम काल विभाजन का प्रयास किसने किया था? माने काल विभाजन का पहला प्रयास, प्रथम प्रयास किसने किया था? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। हालांकि गारसा दत्तासी इसके पहले वो हिंदी साहित्य के इतिहास लिखे हैं, लेकिन काल विभाजन पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिए। जहां देखिए, खड़ी बोली का जो प्रथम प्रयोग किसने किया? तो बार बार प्रश्न पूछा जाता है, अमीर खुसरो ने किया है। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? तो चंद छंद वर्णन की महिमा। प्रथम दलित रचना कौन सी है? तो यह है अछूत की शिकायत। मुंशी प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो यह है प्रेमा और दो सखियों का, प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह। प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता कौन है? तो यह माखनलाल चतुर्वेदी। और किस पर मिला था? तो हिम तरंगड़ी पर मिला था। ठीक है ना। अगला देखिए, प्रेमचंद का हिंदी में लिखित प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो वह है दोस्तों कायाकल्प। ज्ञानपीठ से सम्मानित प्रथम साहित्यकार कौन है? तो वह है सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है। ज्ञानपीठ से सम्मानित प्रथम कवयित्री कौन है? अब कवयित्री की बात जब आएगी तो हो जाएंगी महादेवी वर्मा। प्रथम हिंदी कवि सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो वह हुआ था नागपुर में 1975 में। ठीक है। प्रथम हिंदी पत्र कौन सा है? ये बार बार आता है परीक्षा में, ध्यान दीजिएगा। प्रथम हिंदी पत्र है उदंत मार्तंड। ठीक है। प्रथम हिंदी दैनिक क्या है? प्रथम हिंदी दैनिक समाचार, ये तो उदंत मार्तंड मासिक पत्रिका, मासिक नहीं बल्कि साप्ताहिक होता है। यहाँ पता नहीं कैसे मासिक दिया हुआ है, हालांकि साप्ताहिक है। उदंत मार्तंड क्या है? साप्ताहिक है, मासिक नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है। आगे देखिए, प्रथम दैनिक नंदिनी अर्थात मतलब पहला समाचार पत्र, दैनिक समाचार पत्र कौन है? समाचार सुधा वर्षण। प्रथम हिंदी वेबसाइट क्या है? वेब दुनिया। आगे देखिए, साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम लघु पत्रिका कौन सी है? तो उसका नाम है नए पत्ते। और प्रथम प्रकाशित ग्रंथावली कौन सी है? तो प्रथम प्रकाशित ग्रंथावली जो है आपका है भारतेंदु ग्रंथावली। क्या है? भारतेंदु ग्रंथावली। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष जो है पुरुषोत्तम दास टंडन जी हैं थे। जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास कौन सा है? परख। भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? चित्र रेखा। आगे देखिए, शरद जोशी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? प्रणामयी। ठीक है ना, प्रणामयी नहीं बल्कि प्राणमयी होता है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, बढ़िया से तैयार कर लीजिए। अज्ञेय का प्रथम उपन्यास शेखर एक जीवनी। ठीक है। रेणु का प्रथम उपन्यास मैला आंचल। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी, प्रथम कहानी क्या है? ग्राम। अज्ञेय की प्रथम कहानी क्या है? विपथगा। ठीक है, आगे बढ़िए। जयशंकर प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक कौन सा है? राज्यश्री। कौन सा है? राज्यश्री। तो दोस्तों आगे और बढ़ते हैं। हिंदी का प्रथम उपन्यास, ये बार बार पूछा जाता है, परीक्षा गुरु। और निर्मल वर्मा का प्रथम हिंदी संग्रह क्या है? वह है परिंदे, जो 1960 में प्रकाशित हुआ था। तो दोस्तों इस तरह से आज आप जितना पढ़े हैं कि हिंदी में प्रथम क्या है, मैं पूरा का पूरा संकलन देने का प्रयत्न किया हूं, और मुझे लग रहा है कि इससे बाहर नहीं पूछना चाहिए। आप और इस तरह के प्रश्न हर एक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर आप इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहाँ से
इस पीडीएफ के अलावा और भी बहुत सारा पीडीएफ पड़ा हुआ, वहाँ से आप उसके प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक यहाँ पड़ा हुआ है, देख लीजिए। और उस हमारे इंस्टाग्राम पेज पर मैं अच्छे अच्छे कंटेंट भी डालूंगा, विभिन्न प्रकार के जो लेटेस्ट कवि हैं या जो लेटेस्ट रचनाएं जो प्रकाशित हो रही हैं, निकल रही हैं एकदम अद्यतन, उसके बारे में आपको धीरे धीरे वहाँ से तैयारी करवा दूंगा। ठीक है ना। आप चाहे तो मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।